जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम सुबह सुबह आ गए हैं। पहले छत में देख सकते हैं गमलों के नीचे कितनी काई है। तो आज हम लग के ना यहाँ की करते हैं साफ़ सफाई, क्योंकि एक दिन निकालना चाहिए और आज है दिन संडे। तो संडे का दिन ऐसा होता है कि एक दिन का टाइम हम नहाने से पहले अपनी छत की साफ़ सफाई, अपने गमलों के नीचे की साफ़ सफाई और बीच के हॉल में ना पेंटिंग वाला काम भी चल रहा है। इसके बाद बाहर होगा पेंट। तो हम सोच रहे हैं पेंटिंग से पहले हम ऊपर छत की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। नहीं, जो पेंट वाले भैया होते हैं ना, बस ऐसे पेंट वेंट कर देते हैं। उन लोगों से ये सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। तो इससे पहले ही अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। तो आज हम सुबह से इसी में लग गए। अब देखिए कब खाली होते हैं। वैसे तो ना ये हमारा काम था, 2 ढाई 3 घंटे हमको लगना पड़ा सफाई में। और ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा लगाए हैं झाड़ू। इसके बाद पाइप लेकर के नहीं आए थे, तो हम सोच रहे हैं कि टंकी से ही पानी लेकर के धुलाई कर देंगे। तो पहले हम सोच रहे हैं ऊपर से धुलाई करते हुए तब हम नीचे जाएंगे। तो आ गए हम स्टोर की तरफ और टंकी से ले लेते हैं पानी। इसके बाद करते हैं धुलाई। और देख सकते हैं कितनी हर जगह दीवारों में काई काई दिख रही है। आप लोग भी देखते होंगे। तो ये ना 15-16 साल हो गए तब से मकान में पेंट सेंट नहीं हुआ है, इसीलिए ना बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो अब तो पूरा एकदम से करवाना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा पेंटिंग होगा। और ये होली से पहले हो जाए तो ठीक ही है। वैसे भी जब ये काम लग जाते हैं ना तो पूरा 15-20 दिन से पहले ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अब देखते हैं। और यहाँ ना ऊपर के बाउंड्री में लगवाए थे टाइल्स। तो टाइल्स में इसीलिए हम पानी डाल रहे हैं, क्योंकि अभी कल ही परसों लगाए हैं तो पानी भी नहीं पड़ा हुआ था। तो यहाँ भी हमने पानी डाल दिया और इसके बाद नहाने के बाद लग जाएंगे बच्चों को। पार्टी सब सो रहे हैं, आज संडे मना रहे हैं। और ऊपर से ना धुलाई करते करते इतनी थकावट हो गई है, लगता है कैसे बीच की धुलाई छत की करें, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर से ना इतना पानी, इतनी छिट्टियाँ आई हुई हैं तो हर जगह मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो हम सोच रहे हैं अब यहाँ की धुलाई कर लें, जितना कचरा ऊपर से लाए हैं उसको भी साफ करके डाल देते हैं सब बाहर। और आज सोच रहे थे कम्बल और रजाई की खोल वगैरह भी धुल डालें, क्योंकि कल सब बहुत ही गंदा हो गया है। हर जगह इतना डस्ट उड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कितना कचरा निकला हुआ है। तो पहले इस कचरे को डाल आते हैं, इसके बाद ही यहाँ की धुलाई करते हैं। और होली का भी बहुत कम समय बचा हुआ है, सिर्फ 10-15 दिन ही बचे हुए हैं। और इस बार तो ना हमने कुछ भी नहीं सोच रखा है, पापड़ चिप्स कैसे बना सकते हैं। जब भी होता है हमारे साथ ही नहीं तो सभी के साथ होता है कि एंटिंग पेंटिंग का काम अगर शुरू हो जाता है ना तो ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। और ये अगर लग गया तो फिर आपके चिप्स पापड़ गए। इसीलिए इस सीज़न में नहीं एंटिंग पेंटिंग करवाना चाहिए, वो तो दीपावली में ही करवाना चाहिए। पर हमको भी ना लगा कि मतलब इसी समय करवा लें, बच्चों की ज़िद थी कि नहीं माँ काफ़ी समय से ऐसा है, मतलब करवाना चाहिए। इसीलिए हमने सोच लिया कि चलो इसी बार करवा लेते हैं। और बच्चों के लिए भी नाश्ते के लिए सोच रहे हैं कि जल्दी में जो बनेगा वही फटाफट बना देंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। और हमको ना अपना खुद का काम करना अच्छा लगता है। पूरा दिन अगर थोड़ी बहुत लगे रहते हैं ना, इसमें अपना शरीर भी फिट रहता है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं रहती है। आपकी जो अंदर की बीमारी हो, बीमारी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम अपने आप से जानते हैं। हम कुछ समय पहले कुछ काम में मतलब इधर उधर तो हमारे एकदम से घुटनों में दर्द होने लगा था। तो ये सब काम धाम करने से ना अपने घर का घुटनों का दर्द चला गया। इसीलिए अपने बहनों से कहेंगे कि अपने घर का काम खुद करना चाहिए। अब देख सकते हैं पूरी हमारी छत की साफ़ सफाई हो गई और सब हमने पावदान भी धुल करके डाल दिया। मिलते हैं आप लोगों से। अब हम लोगों का नाश्ता हो गया। टाइम बताएं 10:30 या 11 बज रहे होंगे। आज हम बहुत ही लेट हैं और अभी तक ना जैकेट नहीं डाले हैं, क्योंकि बच्चे नहा लिए हैं और ऊपर के बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं उनको भी धुल करके डाल देते हैं, इसके बाद ही जैकेट पहनते हैं। और नाश्ते में क्या बनाए थे बच्चों के लिए? नमकीन वाली दलिया बनाए थे और ज़्यादा कुछ नहीं। और हम सोच रहे हैं थोड़ी सी बना लेते हैं गाजर का हलवा। तो गाजर रखी हुई है, मोटी मोटी सी गाजर है और दूध भी रख दिए। तो दूध बॉयल हो रहा है, तो दूध छोड़ करके ना इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आप चले जाओगे तो आपका दूध ज़रूर उबल करके। तो ये देखिए इतनी मोटी मोटी वाली गाजर है ना, इसको जा रहे हैं कद्दूकस कस कर लेने। और सिंपल वाला बना के कद्दूकस हो गई। अब रख देते हैं हलवा पकने के लिए, तो आराम से हलवा पकता रहेगा। तब तक जब तक कपड़े धुल करके आएंगे तब तक इधर हलवा।
तो हमने रख दिया कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ी सी देसी घी। इसके बाद डाल देंगे गाजर और गाजर के साथ साथ हम इसमें 2-3 चम्मच डालेंगे शक्कर और शक्कर डालने के बाद थोड़ी सी भूनने के बाद हम भाप में ही पका लेंगे। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अगर अपनी बहनों से हम ये बात कहेंगे कि अगर आपके भी ऑपरेशन के शरीर हैं, आपको डॉक्टर ने ऑयली चीज़ें खाने के लिए मना किया है, तेल मसाला भी नहीं आप खा सकते हो, तो ये सब चीज़ें आपको खाना चाहिए। आप लोग कमेंट में ये मत कहिएगा दीदी जब देखो आप गाजर का हलवा सिंपल वाला बनाते रहते हो। तो हम तो अक्सर यही लौकी है बिना तेल मसाले वाली जीरे से छौंक के खा लेते हैं और गाजर का हलवा है ऐसे सिंपल वाला बना करके बच्चे खाएं या ना खाएं, कोई खाए या ना खाए, लेकिन हम खा लेते हैं। हमको खाना खाने से अच्छा ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और खाना भी चाहिए। वैसे भी हमको डॉक्टर भी मना करके रखे हैं कि अगर आप ऑयली चीज़ें खाएंगी, तेल मसाले वाले खाएंगी और इतना ऑपरेशन का शरीर है, कई बार पेट के करीब 10-11 ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी हम अपने आप को मतलब ये नहीं समझते हैं कि हम ऐसा हैं। ऐसा समझना भी नहीं चाहिए। हमेशा मतलब ये अगर आप ये सोचेंगे ना तो अक्सर आपके मन में रहेगा कि हमारी तबीयत भी कभी भी ख़राब हो सकती है और ऐसा ऐसा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो हमेशा आप रुष्ट पुष्ट रहेंगे और आपको कोई चीज़ की कभी परेशानी नहीं होगी। तो अपनी बहनों से हम यही कहेंगे कि आपका भी अगर ऑपरेशन वाला शरीर है तो आप लोग भी तेल मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाइए, जो हो सके अपने घर का खाना खाइए। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के कपड़े थे तो ये भी भिगो करके धो लेते हैं और ना कुछ करते करते काफ़ी कपड़े हो गए हैं तो धुल लेते हैं। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ना करते करते इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, धुल दिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप भी निकलने लगी है और वहाँ तक खुशबू आई हमको अपने गाजर के हलवे की। पता नहीं जल तो नहीं गया, देखते हैं। जला नहीं है, पक करके तैयार हो गए, देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी घी डाल करके और भून देंगे ना तो वाकई बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है, ये वाला सिंपल वाला। तो हलवा तो बन गया, लेकिन अब बच्चों से पूछते हैं कि दोपहर में खाना क्या बनाए। हम सोच रहे हैं सब्जी रोटी ही बना लेते हैं और आज हमको कहीं जाना भी है। देखिए कै बजे निकलते हैं, जब जाएंगे तभी आप लोगों से बताएंगे। तो पहले कपड़ों का पानी निकल जाए, इसके बाद डाल देते हैं सब कपड़े धूप में। तो फल हमने काट लिया है, बच्चों को दे देते हैं, लोग अपना खाते जाएंगे और पढ़ाई भी करते जाएंगे। और इसके बाद हम डाल देते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़ों का पानी भी निकल गया है और हाउस वाइफ के इतने काम होते हैं कि फिर से दिमाग में सोचो कि किचन में चलना है, क्या खाने में बनाना है, बच्चों को क्या पसंद है। वैसे होता है कि अगर जो बच्चों को पसंद है वही हम खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी सिंपल वाली बनाएंगे और हम सिंपल खाते भी हैं, सिंपल हमको बोलना भी आता है। तो हमेशा आप लोग यही मत सोचिएगा कि जो चीज़ बनाते हैं बस सिंपल वाला बनाते हैं, क्योंकि मसाला तेल हम बिल्कुल नहीं पसंद करते, हमको बिल्कुल खाते भी नहीं हैं, सिंपल ही खाते हैं। और अपनी बहनों से, अपनी भतीजियों से यही कहेंगे कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट डालते हो। अपनी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे। माता रानी हमसे ज़्यादा खुशी आप लोगों को मिले, जो लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट डालते हो। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हमको भी हिम्मत मिलती है और आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। तो खाना बनाने के बाद, इन लोगों को खिलाने के बाद, अब हमको आज सोच भी रहे हैं कि हमको कहीं जाना भी है। कहाँ जाना है? शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम बोले थे ना कि आज हमको कहीं जाना है, तो हम जा रहे हैं मार्केट और कुछ वही थोड़ा बहुत सामान किचन का ही लाना है। बच्चे भी सब खाना खा करके खेल रहे हैं बाहर। और आज ना ये खाना कितने बजे खाएं, 2-2:30 बजे खाना खाए हैं। बड़ी मुश्किल से खाना ही नहीं खा रहे थे, कह रहे थे माँ सुबह से इतना हैवी नाश्ता हो गया, दरिया भी खिला देती हूँ। तो वैसे हम और लक्ष्मी की मम्मी दोनों लोग जा रहे हैं। लक्ष्मी की मम्मी तो कह रही 5:30 बजे तक चलो, क्योंकि मतलब तो हमने बोला नहीं भीड़ हो जाएगी, क्योंकि बंगला बाज़ार की मार्केट में ना तो शाम के जाओ ना तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, इसलिए टाइम से ही सामान ले आओ तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं लाना है, बस वही थोड़ा बहुत सब्जी है और बच्चों की कुछ फरमाइशें की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो लोग अपनी लिस्ट बना करके अलग से दे देते हैं, बोले माँ ये ले आओ ले आओ, तो वही ले करके आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम चलते हैं। तो आ गए हम मार्केट और यहाँ पर सफ़ेद जुंडी, काली जुंडी और बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा सामान है यहाँ पर, जो अपने गांव में मिल जाता है ना, वहीं यहाँ पर भी है। और फर्स्ट टाइम है कि बंगला बाज़ार में हमको ऐसी शॉप मिली है कि सब देसी सामान इसमें मिल रहा है, अपनी गांव वाला। और इसके बाद लक्ष्मी की मम्मी को लेना था साड़ी स्टॉल, तो ये भी इनकी पूरी शॉपिंग करा देते हैं। और चलते हैं अभी सब्ज़ी मंडी में, सब्ज़ी भी लेना है। और लक्ष्मी की मम्मी है ना तो पूरा हफ्ता
एक हफ्ते के लिए सब्ज़ी ले लेते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी लेने के बाद और टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो अब चल रहे हैं घर में। अब घर में आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या ले करके हम आए हुए हैं। मार्केट से हम लोग आ गए और देखिए लक्ष्मी की मम्मी को ना साड़ी खरीदवाए हैं, शॉल खरीदवाए हैं और बच्चों के लिए, बच्चे तुम लोगों के लिए क्या लेके हम आए हैं? क्या क्या लेके आए? लक्ष्मी की मम्मी के रहने में ना सब्जी का बहुत खराब है। सब्जी लक्ष्मी की मम्मी देखिए मुझे झोले में सब्जी ले आई। ये देखिए साड़ी लक्ष्मी की मम्मी की कैसी लग रही है। ये देखिए मीना और करके देख रहे हैं लक्ष्मी की मम्मी का शॉल। शॉल कितना अच्छा है, रेड कलर का। शादी में इनको जाना है ना, इसीलिए लेकर के इनको दिए हैं कि शादी में नया नया पहन करके जाएंगी और बहुत खुश है। वही हम कह रहे हैं कि जब भी मार्केट जाना रहता था लक्ष्मी की मम्मी को लिवा लेते थे और सब लेकर के बेचारी आ भी जाती थी, लेकिन अब हमको बहुत ही खलेगा। कह रहे हैं मात्र 15 दिन के लिए जा रहे हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। नहीं तो बच्चे पार्टी कह रहे हैं हमारे लिए क्या लाए, अपने अपनी तरफ झगड़ा किए पड़े हुए हैं। तो हमेशा ये लोग भी सोचते रहते कि क्या लेकर, हमेशा थोड़ी लेकर के इन लोगों के लिए आएंगे, कुछ ना कुछ क्या लेकर के आते। बंगला बाजार में क्या मिलता है? अच्छा समोसे, पराठे बनाती हूँ गरम गरम, सब्जी रोटी पराठे बाबा जी वाले समोसे लेके आना है। ये बच्ची पार्टी ना बहुत हमको परेशान करते हैं। कितना आइटम तो रखा है देखिए। ग्रीन लोगों के लिए भथुआ लेके आए, तुम लोगों के लिए ना ग्रीन वाली कचौड़ियाँ बनाएंगे भथुए वाली। और गंजी लेके आए, टमाटर, आलू 30 रुपया किलो। तो ब्लॉग को यहीं पे करना चाहते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।